अगर आप यूपी ट्रिपल एससी, लोअर पीसीएस 2026 के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जो कि 23 अगस्त को है, तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप सभी को साइंस एंड टेक्नोलॉजी के इतने अच्छे और एडवांस लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ, जो आपके एग्ज़ाम में ज्यों का त्यों लिखे मिल सकते हैं। तो अगर आप लोगों को एक अच्छे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है तो आप लोग इस वीडियो में बने रहें। तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म विवेकानंद कैरियर पाथ पे। ठीक, तो इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे विज्ञान और प्रौद्योगिकी का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में भारतीयों की उपलब्धियां। तो देरी न करते हुए हम लोग क्वेश्चंस पर चलते हैं और देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है कि भारत में मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है। तो देखो, इसका आंसर हो जाएगा सी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। डिटेल में भी हम लोग देख लेते हैं क्या है। डॉक्टर कलाम को भारत के समेकित निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम के तहत बैलिस्टिक मिसाइल, अग्नि, पृथ्वी और प्रक्षेपण यान प्रौद्योगिकी के विकास में उनके कार्य के लिए मिसाइल मैन कहा जाता है। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। क्वेश्चन है कि प्रकाश के प्रकीर्णन पर उत्कृष्ट कार्य के लिए 1923 में किस भारतीय वैज्ञानिक को भौतिक का नोबेल पुरस्कार मिला। तो इसका आंसर हो जाएगा सीवी रमन को भौतिक का नोबेल मिला था 1930 में। ठीक है, किस के लिए? रमन प्रभाव के लिए। सीवी रमन ने रमन प्रभाव की खोज की, जो दर्शाता है कि जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम से गुजरता है तो उसके तरंगदैर्घ्य में बदलाव आता है। इसके लिए इनको 1930 में क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि क्रेस्कोग्राफ नामक उपकरण का आविष्कार किस भारतीय वैज्ञानिक ने किया था, जिसका उपयोग पौधों की वृद्धि मापने के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, जगदीश चंद्र बोस। जेसी बोस ने क्रेस्कोग्राफ का आविष्कार किया। यह सिद्ध किया कि पौधों में जीवन होता है और वे उत्तेजनाओं के प्रति प्रतिक्रिया करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है। तो ये माना जाता है डॉक्टर विक्रम साराभाई जी को। तो डॉक्टर विक्रम साराभाई के प्रयासों से 1969 में इसरो की स्थापना हुई। इसरो की स्थापना कब हुई? 1969 में। उन्हें भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का संस्थापक माना जाता है। अब आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि भारत में श्वेत क्रांति या ऑपरेशन फ्लड का जनक किसे कहा जाता है। तो इसको कहा जाता है वर्गीज कुरियन को। डॉक्टर वर्गीज कुरियन को भारत में दुग्ध उत्पादन में क्रांति लाने यानी अमूल सफलता के लिए श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि आनुवांशिक कोड यानी जेनेटिक कोड को समझने और प्रोटीन संश्लेषण में इसकी भूमिका के लिए किस भारतीय मूल के वैज्ञानिक को 1968 में नोबेल पुरस्कार मिला था। तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर हरगोविंद खुराना को। डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने कृत्रिम जीन का संश्लेषण किया था। उन्हें रॉबर्ट होले और मार्शल निरेनबर्ग के साथ चिकित्सा का नोबेल मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में हरित क्रांति का नेतृत्व किस कृषि वैज्ञानिक ने किया था। डॉक्टर एस स्वामीनाथन ने इसका नेतृत्व किया था। और इनके बारे में थोड़ा डिटेल में भी देख लेते हैं। क्या है कि डॉक्टर एस स्वामीनाथन ने 1960 के दशक में उच्च उपज वाली गेहूं और चावल की किस्मों को भारतीय कृषि में पेश किया, जिससे भारत खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बना। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है कि बर्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध भारतीय पक्षी विज्ञानी कौन थे। बताओ, कैलाश सांखला, माधव गाडगिल, सलीम अली या जेसी डैनियल। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सलीम अली।
सलीम अली भारत के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने पूरे भारत में व्यवस्थित पक्षी सर्वेक्षण किए और पक्षी विज्ञान पर कई प्रसिद्ध पुस्तकें लिखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की पहली परमाणु परीक्षण परियोजना स्माइलिंग बुद्धा जो कि 1974 में के प्रमुख वैज्ञानिक कौन थे? इस टाइम सरकार थी इंदिरा गांधी जी की। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो कौन थे इसके? डॉक्टर राजा रमन्ना। यानी पोखरण 1 1974 में जो हुआ था, नेतृत्व डॉक्टर राजा रमन्ना ने किया था, जो उस समय भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि मेट्रो मैन के नाम से किसे जाना जाता है, जिन्हें दिल्ली मेट्रो और कोंकण रेलवे जैसी परियोजनाओं का सफल नेतृत्व किया? श्री ई श्रीधरन, जी माधवन नायर, के कृष्णन या सैम पित्रोदा? तो इसका आंसर हो जाएगा ए सी श्रीधरन। क्या होगा कि इला टूवल पिल श्रीधरन एक प्रसिद्ध सिविल इंजीनियर हैं। भारत के सार्वजनिक परिवहन को आधुनिक बनाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि प्राचीन भारत के किस गणितज्ञ और खगोल शास्त्री ने पहली बार यह बताया था कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है और सूर्य का चक्कर लगाती है? भास्कराचार्य, वराहमिहिर, आर्यभट्ट या ब्रह्मगुप्त? तो इसका आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट। 5वीं शताब्दी में ही आर्यभट्ट ने अपनी पुस्तक आर्यभट्टीय में सूर्य केंद्रित सिद्धांत की नींव रखी और पाई का सटीक मान लिखा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्राचीन काल में शल्य चिकित्सा का जनक किसे माना जाता था? चरक, सुश्रुत, पतंजलि या वाग्भट? तो इसका आंसर हो जाएगा बी सुश्रुत। सुश्रुत संहिता में उन्होंने प्लास्टिक सर्जरी और शल्य चिकित्सा के उपकरणों का विस्तृत वर्णन किया है। अब आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है कि भारत की मिसाइल वुमेन किसे कहा जाता है? मिसाइल मैन किसको कहा जाता है? वो तो एपीजे अब्दुल कलाम जी को कहा जाता है। मिसाइल वुमेन किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है टेसी थॉमस को। टेसी थॉमस रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO में अग्नि 4 मिसाइल परियोजना की निदेशक थी। वे किसी भारतीय मिसाइल परियोजना का नेतृत्व करने वाली पहली महिला हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? 0 यानी शून्य को एक संख्या के रूप में उपयोग करने और उसके गणितीय नियम देने वाले पहले गणितज्ञ कौन थे? आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, रामानुजन या भास्कराचार्य? तो इसका आंसर होगा ब्रह्मगुप्त। यद्यपि शून्य का विचार पहले से था, लेकिन ब्रह्मगुप्त 628 ईस्वी में पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी पुस्तक ब्रह्म स्फुट सिद्धांत में शून्य के साथ गणना करने के नियम स्पष्ट किए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान यानी CSIR का संस्थापक निदेशक कौन है? शांति स्वरूप भटनागर, मेघनाथ साहा, होमी जे भाभा या सत्येंद्र नाथ बोस? तो इसका आंसर हो जाएगा ए शांति स्वरूप भटनागर। आओ डिटेल में भी थोड़ा देख लेते हैं। क्या है कि डॉक्टर भटनागर को भारत में शोध प्रयोगशालाओं का जनक माना जाता है। भारत का सर्वोच्च विज्ञान पुरस्कार शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार उन्हीं के नाम से दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइंस्टीन के साथ मिलकर बोस आइंस्टीन सांख्यिकी का प्रतिपादन किस भारतीय भौतिक विज्ञानी ने किया था? JC बोस, SN बोस यानी सत्येंद्र नाथ बोस या मेघनाथ साहा या CV रमन? तो इसका आंसर हो जाएगा SN बोस। SN बोस के क्वांटम मैकेनिक्स में किए गए कार्य के आधार पर ही उप परमाणविक कणों के एक वर्ग का नाम बोसॉन रखा गया है, जिसे हिग्स बोसॉन भी कहा जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है कि तारों के तापमान और उनकी रासायनिक संरचना का अध्ययन करने के लिए थर्मल आयोनाइजेशन समीकरण किसने दिया था? अब देखो, अगर क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि तारों के जो तापमान है और उनकी रासायनिक संरचना का अध्ययन करने के लिए किस प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है, तो ये भी है थर्मल आयोनाइजेशन समीकरण। लेकिन इसको दिया किसने था? तो इसको दिया था मेघनाथ साहा ने। साहा समीकरण खगोल भौतिकी में एक मील का पत्थर है जो तारों के स्पेक्ट्रम की व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
क्या है क्वेश्चन कि तारों के विकास और उनके पतन की गणितीय व्याख्या के लिए 1983 में किसे भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया? हरगोविंद खुराना, वेंकटरमन रामकृष्ण, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर या सीवी रमन? तो इसका आंसर होगा सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। उन्होंने चंद्रशेखर सीमा की खोज की जो बताती है कि एक तारे का अधिकतम द्रव्यमान कितना हो सकता है कि वह सफेद यानी बौने व्हाइट डॉर्फ के रूप में स्थिर रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राइबोसोम की संरचना और कार्यप्रणाली के अध्ययन के लिए 2009 में किस भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक को रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार मिला? वेंकटरमन रामकृष्णन, अमर्त्य सेन, अभिजीत बनर्जी या सुब्रमण्यम स्वामी? तो इसका आंसर हो जाएगा ए वेंकटरमन रामकृष्णन। उन्होंने एक्सरे क्रिस्टोग्राफी का उपयोग करके राइबोसोम की 3D संरचना का खाका तैयार किया था जिससे एंटीबायोटिक्स बनाने में मदद मिली। ठीक, राइबोसोम की संरचना कार्यप्रणाली का अध्ययन 2009 में किस भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक को रसायन विज्ञान के नोबेल पुरस्कार मिला? तो वेंकटरमन। ठीक है, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि भारत में रसायन विज्ञान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है जिन्होंने द हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री पुस्तक लिखी? CNR राव, प्रफुल्ल चंद्र रे, TR शेषराज, असीमा चटर्जी? तो इसका हो जाएगा प्रफुल्ल चंद्र रे यानी बी आंसर होगा। PC रे ने 1892 में बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल वर्क्स की स्थापना की थी जो भारत की पहली फार्मास्यूटिकल कंपनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत के प्रसिद्ध गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन का मुख्य योगदान गणित की किस शाखा में था? तो उनका था ये संख्या सिद्धांत में यानी नंबर थ्योरी में उनका काफी योगदान था। आओ देखते हैं थोड़ा डिटेल में भी कि रामानुजन ने संख्या सिद्धांत, अनंत श्रृंखलाओं और निरंतर अंशों पर अभूतपूर्व कार्य किया। उनके जन्मदिन यानी 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? 22 दिसंबर को, याद रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में पोलियो बॉटनी जीवाश्म वनस्पति विज्ञान की नींव किसने रखी? तो इसको रखा था बीरबल साहनी ने। ठीक है, बीरबल साहनी ने भारतीय उपमहाद्वीप के विलुप्त पौधों और जीवाश्म का अध्ययन किया। लखनऊ में बीरबल साहनी पुरा विज्ञान संस्थान उन्हीं के नाम पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के अंतरिक्ष मिशन चंद्रयान-1 जो कि 2008 के दौरान इसरो के अध्यक्ष कौन थे? जी माधवन राय नायर, के राधाकृष्णन, AS किरण कुमार, के शिवन? तो इसका हो जाएगा जी माधवन नायर। डिटेल में भी थोड़ा देख लेते हैं। क्या था कि जी माधवन नायर के नेतृत्व में ही चंद्रयान-1 ने सफलतापूर्वक उड़ान भरी थी और चंद्रमा पर पानी के अणुओं की खोज की थी। ठीक, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है कि विज्ञान में डॉक्टरेट यानी DSc की उपाधि प्राप्त करने के लिए वाली पहली भारतीय महिला कौन थी जिन्हें उनके एंटी मलेरियल और एंटी एपिलेप्टिक दवाओं पर शोध के लिए जाना जाता है? अन्ना मणि, असीमा चटर्जी, जानकी अम्मल या कमला सोहिनी? तो इसका आंसर हो जाएगा असीमा चटर्जी। डॉक्टर असीमा चटर्जी ने फाइटोमेडिसिन यानी औषधीय पौधों पर काम किया और मिर्गी यानी इपिलेप्सी के इलाज के लिए आयुष 56 दवा विकसित की। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि फाइबर ऑप्टिक्स के जनक के रूप में भारतीय मूल के भौतिक विज्ञानी को जाना जाता है। कौन है? तो इनको ये हैं नरिंदर सिंह कपानी। नरिंदर सिंह कपानी ने ही 1956 में फाइबर ऑप्टिक्स शब्द गढ़ा था और प्रकाश को कांच के फाइबर के माध्यम से मोड़ने का प्रदर्शन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में DNA फिंगरप्रिंट तकनीक को स्वदेशी रूप से विकसित करने का श्रेय किसे जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर लालजी सिंह। आओ थोड़ा डिटेल में भी देख लेते हैं। क्या है कि डॉक्टर लालजी सिंह को भारत में DNA फिंगरप्रिंट का जनक कहा जाता है। उन्होंने CCMB यानी हैदराबाद में इस तकनीक का विकास किया जिसका उपयोग अपराध जांच में होता है। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है कि विजन 2020 ए विजन फॉर द न्यू मिलेनियम नामक प्रसिद्ध पुस्तक और दस्तावेज के लेखक कौन है?
तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और वाई.एस. राजन। इस पुस्तक में 2020 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए प्रौद्योगिकी और अर्थशास्त्र के एकीकरण का खाका पेश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौसम विज्ञान के क्षेत्र में किस भारतीय महिला वैज्ञानिक का योगदान महत्वपूर्ण है जिन्होंने मौसम मापने वाले स्वदेशी उपकरण विकसित किए? तो इसका आंसर होगा अन्ना मणि। ठीक है, आओ इनके बारे में थोड़ा डिटेल में भी देख लेते हैं। तो इनके बारे में क्या बताया गया है कि अन्ना मणि एक भौतिक विज्ञानी थी जिन्होंने सीवी रमन के साथ काम किया था। वे भारतीय मौसम विभाग की उप महानिदेशक बनी और उन्होंने ओजोन और सौर विकिरण मापन उपकरणों का स्वदेशीकरण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1970 के दशक में गन्ने के संकर किस्मों का विकास और साइटोजेनेटिक्स में महत्वपूर्ण योगदान देने वाली प्रसिद्ध महिला वनस्पति वैज्ञानिक कौन है? कमला सोहोनी, जानकी अम्मल, असीमा चटर्जी या नंदिनी हरिनाथ? तो इनका आंसर हो जाएगा जानकी अम्मल। ईके जानकी अम्मल ने कोयम्बटूर में गन्ना प्रजनन संस्थान में काम किया। अगर पूछा जाए गन्ना प्रजनन संस्थान कहाँ है तो ये हो जाएगा कोयम्बटूर, ध्यान रखिएगा। और गन्ने की ऐसी संकर हाइब्रिड किस्में विकसित की जो भारत की जलवायु के अनुकूल थी। ठीक है, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है कि भारत रत्न से सम्मानित डॉक्टर CNR राव का शोध मुख्य रूप से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये है सॉलिड स्टेट और मटेरियल केमिस्ट्री से संबंधित। डिटेल में देखते हैं कि डॉक्टर CN राव ने नैनो मटेरियल और ठोस अवस्था रसायन विज्ञान में उत्कृष्ट कार्य किया। उन्हें 2014 में सचिन तेंदुलकर के साथ भारत रत्न दिया गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा 2014 में किसके साथ? सचिन तेंदुलकर के साथ भारत रत्न दिया गया था। हल्दी और बासमती चावल पर अमेरिकी पेटेंट को रद्द कराने की भारत की कानूनी लड़ाई का नेतृत्व किस भारतीय वैज्ञानिक ने किया था? इंपॉर्टेंट है, बताओ। तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर रघुनाथ माशेलकर। ठीक, डॉक्टर रघुनाथ माशेलकर। और इसका विस्तृत में थोड़ा देख लेते हैं कि CSIR के पूर्व महानिदेशक डॉक्टर RS माशेलकर ने पारंपरिक भारतीय विज्ञान को पेटेंट से बचाने के लिए सफल अभियान चलाया। भारतीय भौतिक वैज्ञानिक होमी जे भाभा, जिनको होमी जहांगीर भाभा कहा जाता था, का मुख्य शोध किस विषय पर था? कॉस्मिक किरणें और क्वांटम सिद्धांत, अर्धचालक, द्रव यांत्रिकी या फाइबर ऑप्टिक्स? तो इनका था कॉस्मिक किरणें और क्वांटम सिद्धांत। भाभा ने कॉस्मिक किरणों में मौजूद प्राथमिक कणों की खोज की थी। उनके द्वारा किए गए सिद्धांत को भाभा स्कैटरिंग कहा जाता है। आओ नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व प्रसिद्ध विकास इंजन का विकास इसरो के किस वैज्ञानिक के नेतृत्व में किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा नंबी नारायणन। क्या है? क्रायोजेनिक और तरल प्रणोदन विशेषज्ञ नंबी नारायणन ने फ्रांस के सहयोग से भारत के लिए विकास तरल ईंधन इंजन विकसित किया जो PSLV और GSLV का मुख्य आधार है। अब आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में अग्रणी कार्य के लिए 1994 में किस भारतीय अमेरिकी कंप्यूटर वैज्ञानिक को प्रतिष्ठित ट्यूरिंग अवार्ड मिला था? विनोद धाम, अजय भट्ट, राज रेड्डी या सत्य नडेला? तो इसका आंसर हो जाएगा राज रेड्डी। क्या है कि डॉक्टर राज रेड्डी को लार्ज स्केल AI सिस्टम और स्पीच रिकॉग्निशन के क्षेत्र में उनके काम के लिए ट्यूरिंग अवार्ड दिया गया, जिसे कंप्यूटर विज्ञान का नोबेल कहा जाता है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि कंप्यूटर विज्ञान का नोबेल किसे कहा जाता है? तो ट्यूरिंग अवार्ड को कहा जाता है। और दिया किसको गया था? ये 1994 में ये दिया गया था राज रेड्डी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। USB जिसका फुल फॉर्म है यूनिवर्सल सीरियल बस, कभी कभी पूछ लेता है ये भी, तकनीक के सह आविष्कारक कौन से भारतीय अमेरिकी हैं? विनोद खोसला, अजय भट्ट, सबीर भाटिया या सुंदर पिचाई? तो देखो इसका आंसर हो जाएगा, एक सेकेंड देखिए, इसका आंसर हो जाएगा अजय भट्ट। क्या है कि इंटेल में काम करते हुए अजय भट्ट ने USB तकनीक के विकास का नेतृत्व किया, जिसे कंप्यूटर से बाहरी उपकरणों, पेन ड्राइव, कीबोर्ड,
माउस को जोड़ने का तरीका बदल दिया। प्रोटीन की संरचना को समझने के लिए रामचंद्रन प्लॉट का विकास किस भारतीय बायोफिजिस्ट ने किया? जीएस रामचंद्रन, टीआर शेषाद्रि, हरगोविंद खुराना या वेंकट रामन रामकृष्णन? तो इसका आंसर होगा जीएन रामचंद्रन। डॉक्टर जीएन रामचंद्रन ने कोलेजन की ट्रिपल हेलिकल संरचना की खोज की। ध्यान रखिएगा, डॉक्टर एन रामचंद्रन ने क्या किया था? कोलेजन जो था उसकी ट्रिपल हेलिकल संरचना की खोज की और पेप्टाइड संरचनाओं को समझने के लिए रामचंद्रन प्लॉट विकसित किया था। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है कि गणित की जटिल शाखा रिप्रेजेंटेशन थ्योरी में अपने योगदान के लिए प्रसिद्ध भारतीय गणितज्ञ कौन है? हरीशचंद्र, सत्येंद्र नाथ बोस, AR श्रीनिवास वर्धन या मंजुल भार्गव? तो इसका आंसर होगा हरीशचंद्र। हरीशचंद्र एक सैद्धांतिक भौतिक विज्ञानी और गणितज्ञ थे। उन्होंने लाई समूहों की रिप्रेजेंटेशन थ्योरी पर मौलिक कार्य किया जो आधुनिक भौतिक के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है कि चिकित्सा विज्ञान में ATP एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, ATP का फुल फॉर्म क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की कार्य प्रणाली की खोज और टेट्रासाइक्लिन जैसे एंटीबायोटिक्स की खोज में किस भारतीय वैज्ञानिक का अहम योगदान था? येल प्रगदा सुब्बा राव, शंभुनाथ डे, प्रफुल्ल चंद्र रे या उबैद सिद्दीकी? तो इसका आंसर होगा येल प्रगदा सुब्बा राव। क्या है कि येल प्रगदा सुब्बा राव ने शरीर में ऊर्जा के प्रति ATP यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट और कैंसर के इलाज के लिए मेथोट्रेक्सेट दवा की खोज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 39, सामान्य सापेक्षता यानी जनरल रिलेटिविटी में राय चौधरी समीकरण किसने प्रतिपादित किया था, जिसका उपयोग स्टीफन हॉकिंग और रोजर पेनरोज ने सिंगुलैरिटी थ्योरम में किया? तो इसका आंसर हो जाएगा अमल कुमार राय चौधरी। क्या है कि AK राय चौधरी एक भारतीय भौतिक विज्ञानी थे। उनका समीकरण ब्रह्मांड विज्ञान में ब्लैक होल और बिग बैंग सिंगुलैरिटी को समझने के लिए एक बुनियादी उपकरण है। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है? स्ट्रिंग थ्योरी के क्षेत्र में किए गए शोध के लिए 2012 में किस भारतीय सैद्धांतिक भौतिक वैज्ञानिक को फंडामेंटल फिजिक्स प्राइज से सम्मानित किया गया? बताओ, 2012 में स्ट्रिंग थ्योरी के लिए फंडामेंटल फिजिक्स प्राइज से किसे सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया था अशोक सेन को। अशोक सेन इलाहाबाद के हरीशचंद्र अनुसंधान संस्थान से जुड़े रहे हैं। स्ट्रिंग थ्योरी में उनके सेन कंजंक्शन के लिए उन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं क्या है क्वेश्चन कि लूप क्वांटम ग्रेविटी के संस्थापकों में से एक भारतीय भौतिक वैज्ञानिक कौन हैं जिन्होंने एस्टेकर वेरिएबल्स दिए? एस्टेकर वेरिएबल्स किसने दिए थे लूप क्वांटम ग्रेविटी के संस्थापकों में से? तो इसका आंसर होगा अभय अस्टेकर। ठीक है, अस्टेकर वेरिएबल्स, अस्टेकर इसमें, अस्टेकर उनके नाम में भी है। तो क्या हो जाएगा डिटेल में देखते हैं कि अभय अस्टेकर ने सामान्य सापेक्षता को क्वांटम यांत्रिकी के साथ जोड़ने के लिए क्वांटम ग्रेविटी के लिए अस्टेकर वेरिएबल्स विकसित किए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि हैजा के विष की खोज करने वाले प्रसिद्ध भारतीय सूक्ष्म जीव वैज्ञानिक कौन थे जिनके काम से ORS के विकास में मदद मिली? बताओ। देखिए इसका आंसर होगा ए, शंभुनाथ डे। ठीक है, जो डॉक्टर शंभुनाथ डे ने 1959 में कोलकाता में हैजा के विष की खोज की थी, जिसने यह साबित किया कि हैजा बैक्टीरिया खून में नहीं जाता बल्कि आंतों में विष छोड़ता है। ठीक, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कहता है कि 1950 और 1960 के दशक में होवार्ड नार्लिकर थ्योरी के लिए फ्रेड होयल के साथ काम करने वाले प्रसिद्ध भारतीय खगोल भौतिकविद कौन है? तो इसका आंसर होगा जयंत नार्लिकर। ठीक,
डिटेल में देखते हैं कि डॉक्टर नार्लिकर ने ब्रह्मांड के स्थिर अवस्था सिद्धांत का समर्थन किया, जो बिग बैंग सिद्धांत के विकल्प के रूप में पेश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कि गणित में सर्वोच्च सम्मान फील्ड्स मेडल 2014 जीतने वाले भारतीय मूल के गणितज्ञ कौन हैं, जिन्हें ज्यामिति यानी ज्योमेट्री ऑफ नंबर पर उनके काम के लिए जाना जाता है? बताओ। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, क्या होगा? मंजुल भार्गव। मंजुल भार्गव ने संख्या ज्यामिति यानी ज्योमेट्री ऑफ नंबर्स में एक नए तरीके विकसित किए। वे प्रिंसटन विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेंटियम चिप के विकास का नेतृत्व किस भारतीय अमेरिकी इंजीनियर ने किया था? तो इसका आंसर होगा विनोद धाम। और इनके बारे में थोड़ा डिटेल में भी देखते हैं। क्या है कि विनोद धाम को उनके इंटेल में किए गए कार्य के कारण फादर ऑफ पेंटियम चिप, ठीक है, कहा जाता है। किसको कहा जाता है? विनोद धाम जी को। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 46 नंबर कि डॉक्टर गगनदीप कंग जो रॉयल सोसाइटी के फेलो चुनी जाने वाली पहली भारतीय महिला वैज्ञानिक हैं, किस क्षेत्र में विशेषज्ञता रखती हैं? तो ये विशेषज्ञता रखती हैं रोटा वायरस वैक्सीन और वायरोलॉजी में। डॉक्टर कंग ने भारत में बच्चों को प्रभावित करने वाले रोटा वायरस के अध्ययन और इसके लिए स्वदेशी वैक्सीन यानी रोटावैक विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कहता है कि क्वांटम ऑप्टिक्स और ऑप्टिकल कोहेरेंस पर किए गए काम के लिए ईसी जॉर्ज सुदर्शन ने किस उप परमाणविक कण के अस्तित्व का प्रभाव रखा था, जो प्रकाश की गति से तेज चलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा टैचियन, ठीक है। ईसी जॉर्ज सुदर्शन ने सैद्धांतिक रूप से टैचियन कणों का प्रस्ताव दिया था, जिनकी गति प्रकाश की गति से तेज मानी जाती है, ठीक। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में हॉटमेल पहली मुफ्त वेब आधारित ईमेल सेवा के सह संस्थापक कौन थे? बताओ। तो इसका आंसर होगा सबीर भाटिया, ठीक है। 1996 में सबीर भाटिया और जैक स्मिथ ने हॉटमेल की स्थापना की थी, जिसे बाद में माइक्रोसॉफ्ट ने खरीद लिया था, ठीक। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए ये आज के लास्ट 2 क्वेश्चन हैं, तो एक का आंसर मैं दूंगा, एक का आंसर आप सभी को कमेंट में देना है। तो क्वेश्चन क्या है कि अक्षय वेंकटेश जो भारतीय मूल के गणितज्ञ हैं, वो 2018 में किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया? एबेल पुरस्कार, फील्ड मेडल या रामानुजन पुरस्कार या ट्यूरिंग अवार्ड? तो इसका आंसर होगा फील्ड्स मेडल, ठीक है। उन्हें एनालिटिक नंबर थ्योरी, होमोजेनस डायनेमिक्स आदि में उनके योगदान के लिए फील्ड मेडल दिया गया था, ठीक। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसका आंसर आप सभी को कमेंट में देना है, ठीक है। तो क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि डॉक्टर SR श्रीनिवास वर्धन को किस सिद्धांत में उनके मूलभूत योगदान के लिए 2007 में गणित का एबेल पुरस्कार दिया गया था? तो ऑप्शंस हैं गेम थ्योरी, लार्ज डेविएशन थ्योरी, स्ट्रिंग थ्योरी या KOS थ्योरी, ठीक है। तो इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। और वीडियो आप सभी को कैसी लगी ये भी ज़रूर बताइएगा, और इस क्लास में मज़ा आया कि नहीं आया क्वेश्चन का लेवल से, तो ये भी आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।